तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, ठीक है। और इस लेसन का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ओके, तो इस लेसन में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद रखना भी पड़ेगा कि एक पॉइंट क्या होता है। एक पॉइंट एक स्मॉल टीनी डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, स्मॉल टीनी पॉइंट द्वारा इंडिकेट किया जाता है, डॉट द्वारा इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किसी भी चीज़ का या किसी भी प्लेस का या किसी भी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन इंडिकेट करने का, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। और पॉइंट इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लाइन, सेगमेंट एंड लाइन है, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। तो अगर ये पता करना है तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या होता है, पॉइंट का एक अरेंजमेंट एक सिंगल डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट करते हुए हमें याद रखना है कि आप पॉइंट को बोथ डायरेक्शन में एक्सपांड कर सकते हो, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो देखने को मिलेगा, वो क्या बनेगा, लाइन, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, स्मॉल टीनी पार्टिकल पॉइंट का क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है इन द बोथ डायरेक्शन, और रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, लाइन। लाइन की खास बात ये है कि आप इसको दोनों साइड से एक्सपांड कर सकते हो और दोनों साइड आपको एरो देखने को मिलता है। फिलहाल ये तो है सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेगमेंट देख लीजिए पहले। सेगमेंट में क्या होता है कि एक छोटा सा सिंगल डायरेक्शन लाइन का एक छोटा सा पार्ट दिखेगा जिसमें बोथ साइड यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेगा, और इसके बाद इस पॉइंट के लगने के बाद या लाइन सेगमेंट में ये होता है कि इस पॉइंट के बाद उसे हम लोग एक्सटेंड या उसे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। ये होता है लाइन सेगमेंट, ओके। और लाइन सेगमेंट में हमें से याद रखना, कैसे पहचानोगे आप लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में दोनों साइड पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है लाइन, ओके। तो लाइन को देखिए, लाइन में क्या होता है कि बोथ साइड एरो बना रहेगा, क्या बना रहेगा, एरो। अब इसमें क्या खास बात होता है, खास बात ये होता है कि आप लाइन को कितना भी इनफाइनाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये एरो बताता है कि ये इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है, और ये एरो बताता है ये इस डायरेक्शन में बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है रे। रे क्या होता है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या होता है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, और इसमें एक साइड एंड पॉइंट रहता है और एक साइड एरो बना रहता है। इसका मतलब ये होता है कि एक साइड से हम इसको बढ़ा नहीं सकते और दूसरे साइड से हम इसके जो डायरेक्शन है, जो लाइन है, इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो दिस इज द रे, ओके। तो रे को आप पहचानोगे कैसे, रे को हमेशा पहचानने के लिए आप याद रखना, एक साइड पॉइंट होना चाहिए और एक साइड एरो होना चाहिए। लाइन को कैसे पहचानोगे आप, दोनों साइड एरो होना चाहिए। लाइन सेगमेंट को आप कैसे पहचानोगे, दोनों साइड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चलो, आई होप सबको ये बात समझ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन को पास कर सकते हैं, ठीक है। इसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, इनफाइनाइट इसीलिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ हम देखेंगे कि जब कभी भी व्हेन टू और मोर लाइन पास थ्रू द सेम पॉइंट, जब कभी भी दो या दो से अधिक लाइन को एक ही पॉइंट से पास किया जाता है, जब कभी भी दो या दो से अधिक लाइन को एक ही पॉइंट से पास किया जाता है, उसे हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से हम देखेंगे एक लाइन पास हुआ है, दो लाइन पास हुआ है, तीन लाइन पास हुआ है, चार लाइन पास हुआ है, पाँच लाइन पास हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कितना भी हम लोग लाइन एक ही पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो ये सारे लाइंस कौन से लाइंस है, ये सब कॉन्करेंट लाइन है। कौन सा लाइन है, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन के बाद ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ठीक है। और कॉन्करेंस पॉइंट याद रखने के लिए या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस याद रखने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कॉमन पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से वो बहुत सारी लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट से ये पूरी लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। इसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए, और आने वाले अगले स्टैंडर्ड में भी आपको ये बार बार यूज़ करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट ये होता है कि जब कभी भी एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट अरेंज हो, बहुत सारे पॉइंट मतलब दो से ज़्यादा, अब दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन वो लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। अगर वो लाइन के ऊपर ही एग्जैक्ट ऑन द लाइन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट ये होता है कि जब कभी भी एक लाइन हो, ठीक है, और उसके या तो बाहर साइड कहीं पे लाइन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये इसके बाहर साइड कहीं भी प्रेजेंट होता है, तो क्या ये सारे पॉइंट कोलिनियर है, नहीं, ये सारे के सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर है। क्यों नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट लाइन के ऊपर ना होके बल्कि लाइन से दूर है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन पे ये सारे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट।
ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ कि कभी भी लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट ना होके, ठीक है, लाइन से दूर हो, उसके ऊपर ना होके बल्कि उससे दूर हो, लाइन से अगर दूर कभी भी ऐसा पॉइंट दिखेगा तो सारे के सारे पॉइंट को आप नॉन कोलिनियर पॉइंट करोगे। तो कोलिनियर कब काउंट करोगे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी किसी लाइन के एग्जैक्ट ऑन द लाइन के ऊपर कभी भी अगर पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी एंड डी है, तो क्या ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी ये कोलिनियर है, ये सपोज है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझी होगी। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं अगला प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन। कभी भी एक प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा इस तरीके से आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता है, तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है, एकदम एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, आपके घर में या बाहर कहीं आप होटल वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में देखोगे कि इस तरीके से टेबल रखे रहते हैं, तो उस टेबल का जो ऊपर का हिस्सा रहता है ये एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा एकदम समतल एकदम फ्लैट हिस्सा रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे, आप प्लेन बोल सकते हो। ठीक है, आप उसे प्लेन काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या था, ब्लैक बोर्ड। क्यों ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एकदम फ्लैट होता है, एकदम एक सीधा सा पतला सा सीधा परत होता है। ठीक है, और ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी भी आपको पता होगा, हमने अभी पढ़ा था कि लाइन क्या होता है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी एक लाइन, ओके, इस तरीके से एक लाइन हो एंड अगेन दूसरी लाइन उसी डायरेक्शन में सेम जा रहा है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। ओके, जब कभी भी ऐसा हो तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होता है, जब कभी भी दो लाइन सेम डायरेक्शन में जाए और दोनों लाइन एक दूसरे को कट करना नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा देखने को मिलता होगा और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता होगा कि एक लाइन ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है और दूसरा लाइन उसको इस तरीके से कट कर दिया, तो क्या ये पैरेलल लाइन है, नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं है, नॉट पैरेलल लाइन। ओके, तो पैरेलल लाइन किसे कहा जाता है, पैरेलल लाइन उसे कहा जाता है कि जब दो लाइन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना नहीं चाहिए, और ऐसा कंडीशन अगर देखने को मिल रहा है तो हम इसे लाइन को पैरेलल लाइन कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर देखने को मिल रहा है तो हम इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखो पहले इस प्रैक्टिस सेट 1 में पहला सम क्या दिया है कि लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। ओके, और ये इस क्वेश्चन के लिए गिवन डायग्राम है। ओके, तो अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे उसका आंसर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पूछा है कोलिनियर पॉइंट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, कोलिनियर पॉइंट कहाँ दिख रहा है, कौन सा ऐसा लाइन दिख रहा है जिसमें 2 से ज़्यादा पॉइंट प्रेजेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या ये लाइन एम्प्टी है, क्या लाइन एम्प्टी पे 2 से ज़्यादा पॉइंट है, चेक करते हैं, पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी। हाँ, तो इस पर पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी, यहाँ पे 2 से ज़्यादा पॉइंट प्रेजेंट है, वो भी लाइन के ऊपर, इसलिए हम इसे कोलिनियर पॉइंट में गिनेंगे। ओके, एंड और कहीं पे कोलिनियर पॉइंट मिल रहा है, ऑफकोर्स मिल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे लाइन पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। ये देखिए, ये सीधा लाइन है एंड इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट आर भी है, पॉइंट ओ भी है, पॉइंट एन भी है। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके आंसर को लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ओके, प्रैक्टिस सेट 1। ओके, मैं सिर्फ आपको रफली सम सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको प्रॉपरली अच्छे से अपने फेयर में मेंशन करोगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट हमने क्या देखा इसमें, कोलिनियर पॉइंट हमने देखा एम ओ टी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं पॉइंट एम कॉमा पॉइंट ओ कॉमा पॉइंट टी एंड, और इसके सिवा और हमने कहाँ देखा कोलिनियर पॉइंट, ये देखा पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन, इसको भी हम लोग लिख लेंगे पॉइंट आर कॉमा पॉइंट ओ कॉमा पॉइंट एन। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना पहला सम पूरा किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रेज पूछ रहा है, रेज। तो रेज के लिए हमने क्या देखा था, रेज में एक साइड पॉइंट होना चाहिए और दूसरे साइड एरो। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, आप देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखिए, ये क्या एक पॉइंट है, ये सबको ये एक पॉइंट है।
अब दूसरे साइड क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए ये पॉइंट है तो इस साइड एरो है, ये पॉइंट है तो इस साइड एरो है, ये पॉइंट है तो इस साइड एरो है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि ये सारे रेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग हम लोग तो लिखेंगे रेज, ठीक है। रेज में हम लोग लिखने वाले हैं रे ओ एम कॉमा रे ओ आर कॉमा रे ओ एस कॉमा रे ओ पी कॉमा रे ओ एन कॉमा रे ओ टी कॉमा रे ओ एस, और इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको लाइन सेगमेंट निकालना। लाइन सेगमेंट के लिए हमने क्या सीखा था कि किसी भी दो पॉइंट, कभी भी एक पॉइंट और जस्ट उसके नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा पेयर आपको मिल जा रहा है तो दोनों को लाइन सेगमेंट में आप पॉइंट काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या क्या है, लाइन सेगमेंट है यहाँ पे एम ओ, ओके, एंड इसके बाद आर ओ, ठीक है, एंड ओ एस एंड ओ टी एंड ओ एन एंड ओ पी, ये सब के सब क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखोगे लाइन सेगमेंट में ये भी काउंट कर सकते हैं हम लोग एम एंड टी, ठीक है। लाइन सेगमेंट में हम इसे भी काउंट कर सकते हैं एम टी एंड दूसरा आर एन, ठीक है। क्यों काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक एंड से लेकर दो एंड, ठीक है, दोनों एंड पे एक पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका रहेगा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग लिखेंगे लाइन सेगमेंट में क्या क्या इधर पे आ रहा है, लाइन सेगमेंट में आ रहा है 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट एम ओ, ओके। अब इसके बाद लिखेंगे सेगमेंट, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है, सेगमेंट पूरा नहीं लिखने वाले हैं, सेग बस लिखेंगे, ठीक है। सेगमेंट आर ओ, इसके बाद सेगमेंट ओ एस, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सेगमेंट ओ टी, इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सॉरी, सेगमेंट ओ एन, इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं सेगमेंट ओ टी, ओके। एंड ऑल्सो हम लोग ये लिख सकते हैं कौन सा, आप इधर सेगमेंट के लिए लिख सकते हो एम से टी, ओके। सेगमेंट एम टी भी हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, सेगमेंट एम टी एंड सेगमेंट आर एन, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोग लाइन सेगमेंट में काउंट करेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट लास्ट वन यहाँ पे क्या बच रहा है, लास्ट वन बच रहा है यहाँ पे लाइन्स, ओके। तो यहाँ पे लाइन्स कितने सारे हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में लाइन्स हैं लाइन एम टी, ठीक है। देखिए आप, यही एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसमें बोथ साइड एरो है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, कहीं पे ऐसा कोई डायग्राम, कोई ऐसा लाइन दिख रहा है जिसमें बोथ साइड एरो है, नहीं। आप देखोगे तो एक साइड पॉइंट दिख रहा है, अगर ओपी को आप देखोगे तो एक साइड पॉइंट है और एक साइड एरो है, तो क्या ये लाइन है, नहीं। तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसमें बोथ साइड एरो देखने को मिल रहा है और वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम टी बेस अकेले, यहाँ पे कौन दिख रहा है, पहला लाइन एम टी, एंड उसके बाद कौन सा दिख रहा है, लाइन आर एन, ये भी देखिए एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है और दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन आर एन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये लाइन और इसके बहुत सारे पॉइंट इसके ऊपर दिए गए हैं और आपको पूछ रहा है कि आप इसके डिफरेंट नेम दो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। तो हम इसके डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, आप हेडिंग अपने बुक में दे दीजिएगा। उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आप इसके नाम को मेंशन करो, ए बी सी डी, एंड लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है एल, ठीक है। तो आप इसके डिफरेंट नेम कैसे दोगे, आप इधर पे डिफरेंट लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन ए डी, एंड लाइन ए डी के बाद हम लोग और कौन सा लिख सकते हैं, देखो बी डी भी लिख सकते हो, ठीक है, बी डी, लाइन बी सी, ओके। एंड आफ्टर दैट लाइन सी डी, लाइन सी डी, एंड लास्ट वन ऑलरेडी यहाँ पे एल भी दिया है तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं, लाइन एल, ठीक है। तो इतने टाइप से आप इस लाइन के अलग अलग तरीके से आप नाम को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखो, यहाँ पे दिया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आप देखो, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं और यहाँ पे उसके कुछ नेम दिए गए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है और मैच करने का है कौन सा किसका प्रॉपर नेम है, ठीक है। जैसे आप देखो, ये आपको देख के क्या लग रहा है, इसका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि इसके बोथ साइड एरो है, बोथ साइड एरो है, ठीक है। तो आप, और ये स्ट्रेट भी है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, ऑफकोर्स आप इसे लाइन कहोगे, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ मर्ज कर दोगे, मैच करोगे, ठीक है। अब देखिए, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जैसा है, ठीक है, और इसके दोनों साइड पॉइंट है। जब दोनों साइड पॉइंट हो, दोनों साइड पॉइंट हो, तब उसे क्या कहोगे, तब उसे लाइन सेगमेंट कहोगे, ठीक है। तो आप उसको इसके साथ मैच करोगे। एंड थर्ड वाला देखो आप, ये कैसा दिख रहा है, एक जैसा लग रहा है कि एक प्लेन पेपर का टुकड़ा हो, एक सीधा सा सिंपल सा, ठीक है, एक प्लेन एकदम फ्लैट है,
फ्लैट है तो आप इसे देखिए, मैं बार बार बोल भी दिया, ठीक है। तो फ्लैट है तो इसके लिए हम इसको किस में मर्ज करेंगे, प्लेन में, ठीक है। एंड लास्ट वन, आप देखो इस डायग्राम के सबसे इस साइड कौन है, पॉइंट, और सबसे इस साइड कौन है, एरो है। जब दोनों एंड पे एक साइड एक साइड पॉइंट हो और एक साइड एरो हो, ठीक है, तो आप उससे क्या बोलोगे, रे बोलोगे, ठीक है। ओके, रेज इधर पे बोलोगे, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन, द कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें पैरेलल लाइन का नाम बताएंगे। पैरेलल लाइन का नाम क्या है, यहाँ पे देखो कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो कि एक डायरेक्शन में जा रही है और एक जैसा देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाइन ए और लाइन बी पैरेलल है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं यहीं पे, तो क्या ये पैरेलल गिनोगे, नहीं गिनोगे। तो आप ऐसे ऐसे लाइन देखो जो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखोगे लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू, देखो लाइन बी भी इसी डायरेक्शन में गया है, लाइन एम भी इसी डायरेक्शन में गया है, लाइन क्यू भी इसी डायरेक्शन में गया है, और ये तीनों एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल नहीं कर रहे हैं। कौन, लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू। और देखो इनका डायरेक्शन भी, ये भी अपर डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, और सेम एक जैसा, देखो इंक्लाइन भी इनका एक जैसा है, ठीक है। कब, और तीनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे पैरेलल लाइन में गिनेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू, यहाँ पे क्या है, पैरेलल, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड वाला कॉन्करेंट लाइन क्या है, कॉन्करेंट लाइन आप देखोगे तो कॉन्करेंट लाइन में यहाँ पे पैरेलल लाइन आप देखोगे तो और भी है, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पे देखो ए एंड पी, ठीक है। ए और पी देखो दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में, क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट है क्या, ये ऐसे जा रहा है और वो ऐसे आ रहा है, नहीं, दोनों एक ही जैसा जा रहा है, ठीक है, एक ही जैसा ट्रेवल कर रहा है, ओके। और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो हम पैरेलल में इसे भी गिनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्करेंट लाइन पे। कॉन्करेंट लाइन यहाँ पे क्या है, कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन कौन सा लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये तीनों दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड इसके सिवा और कौन है यहाँ पे, इसके सिवा देखो पी एंड क्यू, मोर देन वन होना चाहिए, ठीक है। मोर देन वन रहेगा तो मतलब हम उसे कॉन्करेंट लाइन में गिन सकते हैं। तो यहाँ देखो पी एंड क्यू, यहाँ पे दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट डी पे। तो इंटरसेक्ट लाइन, कॉन्करेंट लाइन क्या हो गया, कॉन्करेंट लाइन हो गया लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन पी एंड लाइन क्यू, ओके। ये हो जाएगा कॉन्करेंट लाइन। आप ऐसे हेडिंग डालोगे और उसके बाजू में ऐसा लिख सकते हो, ओके। एंड लास्ट वन देखोगे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या होता है, हमने सीखा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे सारे के सारे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है, क्या ये कॉन्फ्रेंस पॉइंट है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हमें मोर देन वन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो जैसे देखो इधर पे क्या हो रहा है, ए बी सी एक दूसरे को पॉइंट ए पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब और देखो और कहाँ पे हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस आप देखोगे तो पॉइंट डी हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट डी पे भी देखो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान से देखते पूरा का पूरा कंप्लीट करना है जैसे मैंने समझाया, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा लेसन आप समझोगे और इस तरीके से आप इसे साफ साफ और अच्छे से लिख सकोगे अपने फेयरबुक में।